और जैसा कि सवाल आया है कि कोरोना वायरस मतलब रोज़ा रखने से क्या इम्यूनिटी पे कुछ फ़र्क पड़ता है, इसलिए कि वो लोग जो रोज़ा रखेंगे अगर इम्यूनिटी कम हो जाएंगी तो फिर वायरस के अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो देखिए, क्या रोज़े से इम्यूनिटी कम होती है, ये मामला फ़र्द से बदलता है, याद रखिए। मतलब मैं इसके लिए कोई ऐसा हतमी या एक फ़िक्स आंसर नहीं दे सकता हूँ कि हाँ और ना। इन जनरल सेंस रोज़े से इम्यूनिटी बढ़ती है, ये बात हम सब जानते हैं कि रोज़ा जब इंसान रखता है तो उसकी बॉडी डिटॉक्स होती है। मतलब जो साल भर वो सिर्फ खाता है, कभी अपने आप को रोज़ा नहीं रखता या फास्ट नहीं करता, और जब वो फास्टिंग करता है, जिसमें मुस्लिम फास्टिंग खासतौर जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता है, खाना भी नहीं खाया जाता है, कुछ भी इनटेक नहीं होती, तो इससे बॉडी डिटॉक्स होती है और इसके बेनिफिट्स तो बताए जाते हैं। और बॉडी जब डिटॉक्स होती है तो इम्यूनिटी बढ़ती है, कम नहीं होती। तो इन जनरल सेंस रोज़ा रखने से इम्यूनिटी बढ़ती की बात तो तय है। लेकिन इन स्पेसिफिक जब हम कह रहे हैं कि कोविड-19 से रिलेटेड जब हम बात कर रहे हैं, तो इस मामले में ये कहूँगा और गुजारिश ये करूँगा व्यूवर से कि वो पर्टिकुलरली डॉक्टर से कंसल्ट करें। मतलब वो जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसको बताते हैं, उनसे कंसल्ट करें, और वो बेटर पोजीशन में होंगे बताने को कि एज अ इंडिविजुअल आप इसके लायक है या नहीं है कि रोज़ा रखकर आप इम्यूनिटी आपकी बढ़ेंगी या रोज़ा रखने से आपकी इम्यूनिटी पे कुछ फ़र्क पड़ सकता है। आपका डॉक्टर अगर ये कहता है कि रोज़ा रखने से आपकी इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ सकता है, रोज़ा मत रखिए, तो आप मत रखिए। डॉक्टर कहता है कि रोज़ा रखने से इंशाअल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप फिर रोज़ा रखिए। तो ये पर्टिकुलर डिपेंड है, सिचुएशनल है और इंडिविजुअल के हिसाब से बदलता जाएगा, याद रखिए। तो ये डिपेंड करता है एक पर्सन के पर्सनल हेल्थ के ऊपर। यहाँ एक पर्सनल हेल्थ पर डिपेंड है। अगर उसका डॉक्टर ये कहता है, मशवरा देता है कि हाँ वो रख सकता है तो रखें, अगर वो कहता है एहतियात करें तो फिर एहतियात करें। इसी तरह एक और सवाल हमारे पास आया है कि बहुत सारे पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ या इसी तरीके से हार्ट डिजीज़ में मुब्तला होते हैं, तो क्या वो इस पीरियड में कोविड-19 के रोज़ा रखे या फिर वो बाद में इसकी क़ज़ा पूरी कर दे? देखिए, हर वो इंसान जो कोविड-19 के अंदर या किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख पाता है, चाहे वो अभी कोरोना वायरस के डर से हो, उसकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से हो, उसका शुगर की वजह से हो, उसकी बीपी की वजह से हो, और अगर शुगर और बीपी से वाकई में इम्यूनिटी कम हो जाती है और अगर वो रोज़ा रखता है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो वायरस के अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करे। अगर उसका डॉक्टर कहता है कि हाँ वो रोज़ा छोड़ दे, तो फिर वो रोज़ा छोड़ दे, और अगर वो कहता है, उसका डॉक्टर कहता है कोई मसला नहीं, रख सकते तो रखे, और बाद रमज़ान जो रोज़े छूटे उसकी क़ज़ा कर ले, इंशाअल्लाह ये काफ़ी हो जाएगा। जी। इसी से मुतालिक एक और सवाल हमारे पास आया है कि रोज़े की हालत में क्या कोरोना टेस्टिंग की जा सकती है? देखिए, रोज़े की हालत में क्या कोरोना टेस्टिंग की जा सकती है? तो हाँ, रोज़े की हालत में कोरोना टेस्टिंग की जा सकती है, इसलिए कि टेस्टिंग के लिए चीज़ें निकाली जाती, कुछ भी डाला नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल स्वैब टेस्ट होगा तो थूक निकाला जाएगा, वो थूक चाहे तो डायरेक्ट ज़बान पे से ले, या फिर वो स्पिट करके थूक देंगे आदमी टेस्ट के लिए, कोई मसला नहीं, या फिर अगर ब्लड के ज़रिए किया जा रहा है या फिर नाक में से कुछ मादे निकाले जा रहे हैं, तो याद रखिए इसमें निकाला जा रहा है। और ब्लड टेस्टिंग हो जाए या जिस्म के अंदर से रमज़ान की हालत में या रोज़े की हालत में कुछ निकाला जाए, निकालने में टेस्टिंग के लिए कोई हर्ज नहीं, तो लिहाजा कोरोना वायरस की टेस्टिंग रोज़े की हालत में की जा सकती है। हाँ, अगर कोई चीज़ खिलाई जाती है उसके लिए, जो कि मैं तो नहीं जानता हूँ ऐसा कोई टेस्ट जिसमें कुछ खिलाया जाता हो, तो फिर तो टूट जाएगा। लेकिन अगर जहाँ तक निकलने का या निकालने का मसला है, कोई हर्ज नहीं इसमें, और कोरोना टेस्टिंग बहरहाल इसमें की जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं, याद रखिए।